अरे ये कौसर कितनी तेज निकली, यकीन करो। ये तो इतनी तेज और चालाक है जिसे हम सब इतना भोला समझ रहे थे, इतना भोला समझ रहे थे। आज शानीबाजी जो है उसने इसकी हकीकत बताई कि सितारा से बात की उन्होंने, साजिद के मोबाइल पे कॉल की। ये बंदी फ़ोन खो के ले गई, मतलब छीन के ले गई। मतलब इतनी इस बंदी के अंदर सड़न भरी हुई है। खैर, वो मैं कहती हूँ साजिद भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी और ख़राब हो गई हूँ। वैसे ख़राब नहीं हुई, मेरा मतलब है मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने पी लिया थोड़ा सा ठंडा पानी फ्रिज का, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब मेरा गला भी ख़राब होगा और मुझे नज़ला भी हो गया है। खैर, अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और आप लोगों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खुशियाँ आप सबका मुकद्दर बने। और जब भी हमारा ख़ात्मा करे, ईमान पर हमारा ख़ात्मा करे। अल्लाह ताला से दुआ है और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। और बुरी चीज़ों से, और बुरी रास्तों से अल्लाह ताला हमें बचाए। दुआ मांगनी चाहिए। कहते हैं बहुत कुछ मांगते हैं, मैं कहती हूँ मेरी घर की बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे अपना अपना ज़ाती घर दे दे। वह बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा। लेकिन ये है कि मैं साथ के साथ मैं अल्लाह से अब ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे सिर्फ घर नहीं चाहिए, मुझे खुशियाँ भी चाहिए। क्योंकि जब हम सिर्फ़ और सिर्फ घर मांगते हैं, अल्लाह ताला वो सब चीज़ें दे देता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं। तो मेरे रब या अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और आप लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लगता है बहुत बोर कर दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन बातें बहुत सी हैं यार, करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो भी कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? चलेगा। और साथ में यार अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। आप लोग बिल्कुल अपनी राय का इजहार नहीं करते, बिल्कुल नहीं बताते कि जो मैं बात करती हूँ आप उससे इत्फाक करते हो या नहीं करते। बाकी ये है कि बाकी आप लोग भी सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी, हम सितारा के ऊपर बात करेंगे। सितारा की जो सौतन साहबा है, सौतनिया, कपड़ों शपड़ों के बैग शैग भरे, जूतियाँ ली, सब कुछ लिए, मौजें की यहाँ पर सितारा के पैसों पर पूरा रमज़ान। सितारा ने सही मौजें करवाई, ससुर जी को भी करवाई। खैर ससुर जी तो बाप की जगह पे थे, उनका तो मैं नहीं कह सकती। सौतन को भी करवाई और सितारा और अपने हस्बैंड के रिश्तेदारों को भी करवाई। लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में क्या हुआ कि सितारा के बच्चों के पेपर थे, पहला पेपर था। यकीन करें मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ। कैसे ये बंदी, अच्छा चलो बंदी भाड़ में गई, क्या साजिद को अकल नहीं थी? वो क्यों लेके गया उसको? कहता भाई वो बंदे दी बत्ती बन गया ना, इत्थे रह जी तो मेरे बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं होते, कितने जाने का ना ना लई जाना तो अपने भरा सद बुला अपने भाई को, उसका साथ जा। नहीं तेरा दिल लग रहा, नहीं तो मैं घर ले रहा हूँ, उधर घर दूसरे घर में रहा। लेकिन ना, साजिद साहब तो बेबस हो जाते हैं। ऐसे डरते हैं, ऐसे डरते हैं कि साजिद साहब की यहाँ बोल जाती है अच्छी। लेकिन आज बहुत से इंकशाफात किए। उधर से तो खैर बड़ी जफ़ियाँ शफ़ियाँ डाल के ये मोहतरमा निकली थी सतारा से आते हुए। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से जितनी मर्जी जफ़ियाँ डाल लो, लेकिन इंसान का जो अंदर होता है ना, वो सब पता चल जाता है। आज खैर जो काशिफ भाई जो हैं, उन्होंने कुछ आज वीडियो डाली थी जिसमें कौसर को भी लिया था। सुनने में आया है, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, सुनने में आया है कुछ सपोर्टर्स के थ्रू और कुछ कमेंट्स के ज़रिए कि हाँ भाई इन्होंने वो जो वीडियो डाली, वीडियो के अंदर जी ये कह रहे थे कि इस तरह की अम्मी जो थी, कौसर कह रही थी, वो पहले से ही बीमार थी जब यहाँ से गई हैं। तो इस चीज़ पर तो सपोर्टर्स को चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि वो यहाँ से गई थी, वो खुशबाश थी माशाल्लाह, उनके चेहरे पे रौनक थी, वो बहुत खुशबाश नज़र आ रही थी, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो उन्होंने खैर ट्रोल करना शुरू कर दिया यहाँ पर काशिफ साहब को कि उन्होंने कौसर को बीच में लिया। क्योंकि एक तो कौसर पे पहले से गुस्सा था इनको लोगों को कि कौसर ऐसी सिचुएशन में साजिद को लेके आ गई, तो उनको लग रहा था कि इन्होंने काशिफ साहब ने जो है इस टाइम कौसर को लिया है और कौसर की
तायद ली और कौसर का साथ दिया है। लेकिन जब उनको पता चला कमेंट्स में कि यार दुनिया ने तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर मेरे ख्याल से उन्होंने वह वीडियो डिलीट कर दी, जल्द ही कर दी उन्होंने ये वीडियो। लेकिन बाद में उन्होंने एक और वीडियो डाली, उस वीडियो के अंदर आके उन्होंने कहा कि हमें एक साइड का पता था, हमें नहीं पता था कि उधर क्या कांट करके आई है ये मोहतरमा वहाँ पर कराची में। तो हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से सितारा के अपने सगे भाई जो है वो कौसर की रिस्पेक्ट करते हैं, कौसर को बहन कहते हैं, इसी तरह काशिफ ने भी जब आई थी उसके सर पे हाथ रखा था, सब कुछ था। लेकिन काशिफ ने कहा कि हम जो है वो सितारा के रिश्तेदार हैं, हम सितारा के ससुराली रिश्तेदार नहीं है। सितारा की जो अम्मी है वो मेरी कज़न है, सितारा का मैं मामू भी लगता हूँ, और सितारा जो है मेरी मतलब रिश्ते में बहन भी लगती है, दो रिश्ते हैं। तो ये है कि हम जब भी होगा हम सितारा का ही साथ देंगे। हमें नहीं पता था, तो जब हमें इसी तरह की सारी सिचुएशन का पता चला तो हमने शानी बाजी जो है काशिफ भाई की बेगम, उन्होंने साजिद भाई से कहा कि सितारा से बात करवाएं, तो उन्होंने सितारा से बात करवा दी। सितारा, उनका कहना था कि सितारा बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी ऐसी सिचुएशन में। ज़ाहिर सी बात है यार, फिर लोग कहते हैं सितारा अकेली हो जाए, सितारा को हम शीशे की तरह बना के एक साइड पे कर दें, सितारा फ़लाँ रिश्तेदार से भी ना बात करे, फ़लाँ रिश्तेदार से भी बात ना करे, फ़लाँ से ना मिले, बिकॉज ये इसके पीठ पीछे ये बुराई करता है, ये बुराई करता है, ये बुराई करता है। तो मैं उस वक्त भी यही कहती होती हूँ, रिश्ते जो है ये आप जो भी है पीठ देखो, जितने भी रिश्ते हैं ना आपके साथ प्योरली सिंसियर कोई नहीं होता। आप उठ के जाओ तो पीठ पीछे कोई ना कोई बात कर देता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमें रिश्तों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि ईद पे भी आप लोगों ने देखा कि सितारा के बच्चे जो हैं उनको खुशी होती है दिलबर बाबर के बच्चों के साथ खेल के, उनके घर जाके। ज़ाहिर सी बात है, जितना मर्जी आप पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन जो खुशी आपको अपने रिश्तों से मिलती है ना, वो बाहर किसी और चीज़ से नहीं मिलती। इसीलिए शायद सितारा चाहती है कि अम्मी जो है वो उसके पास रहे, उसे बहुत प्यार है अपनी अम्मी से। तो इधर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब ज़ाहिर सी बात है, जब साजिद साहिब आप दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो भागेंगे अपनी गांव वाली बीवी के पास, तो फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? क्या सितारा, अगर साजिद साहब 15 दिन के लिए गांव रह के आएंगे तो सितारा के 15 दिन के लिए बच्चों को छुट्टियां करवाएगी क्या, या सितारा किसी और के साथ जाएगी? आप लोग जानते हो कि सितारा पर ये लोग घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं सितारा के बारे में गंदा बोलते हैं, कभी किसी को बंदे को सितारा के साथ मिला देते हैं, कभी किसी बंदे को सितारा के साथ मिला देते हैं। ज़ाहिर सी बात, जब उसकी अम्मी यहाँ पे मौजूद थी उस टाइम भी साजिद साहब, अभी पिछले महीने की बात है, तो रमज़ान के जो पहले 10 दिन थे जब रह के आए वहाँ पे जाके, तो उस टाइम सितारा की जो अम्मी थी वो साथ जाती होती थी जब सितारा जाती थी। अता भाई जो शायद एक यूट्यूबर भी है और साजिद का दोस्त भी है। तो अब सितारा किसके साथ जाएगी? कौन से ड्राइवर के साथ बच्चों को छोड़ने जाएगी? अगर वो बेचारी किसी के साथ अकेली जाती है तो कल को तुम लोग उसे गंदा कर दोगे दोबारा कि सितारा तो फ़लाँ के साथ बच्चों को छोड़ने गई, सितारा तो फ़लाँ के साथ गई। तो ये सब चीज़ें जो है साजिद को समझनी चाहिए, और साथ में साजिद की बेगम को भी समझनी चाहिए कि जब सारे का सारा ख़र्चा जो है वो उठा रही है, सितारा उठा रही है, यार ये बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, मेरी बात सुने, आपको सारी सहूलतें मिल रही है। मर्द शादी क्यों करता है? औरत शादी क्यों करती है? ज़ाहिर सी बात है, मर्द को का तो आप सब लोग ही जानते हैं जी, मर्द शादी क्यों करता है, लेकिन औरत शादी क्यों करती है? औरत शादी इसलिए करती है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले। मेरी बात सुने, सितारा की बड़ी अच्छी बात है कि कौसर जिधर रहती है उसके पास उसकी अम्मी भी है, उसके अब्बू भी हैं, उसके भाई भी हैं, सब लोग हैं। मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं गली मोहल्ले में नहीं रहती, मैं एक सेक्टर में रहती हूँ। जब आप एक सेक्टर में बड़े पोश एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। ये गली मोहल्ले की दुकानें नहीं बनी होती कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप जाके फ़ौरन वहाँ से लेके आ जाएँ। तो ऐसी सिचुएशन में तो और भी मतलब बुरी कंडीशन है। तो खैर मैं हम पॉइंट की तरफ आते हैं जी। वहाँ पर शानी बाजी का कहना था कि सितारा बहुत रो रही थी। मैंने साजिद से कहा कि मेरी सितारा से बात करवा दो। वीडियो में साथ रहिएगा। मैंने नोट किया कि आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। तो यहाँ पर जी साजिद साहब ने कहा ठीक है, साजिद साहब ने बात करवा दी। लेकिन अभी वो बात कर रही थी, सितारा ने रोई, कह रही थी सितारा बहुत, वो शायद शानी कह रही थी मेरी सितारा के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है। सितारा बहुत रो रही थी, वो बहुत परेशान थी। वो कहती थी ये किचन में होते थे, मैं किचन में नहीं जा पाती थी, मुझे शर्मिंदगी होती थी, ऐसी हरकतें और अटकेलियाँ करते थे।
मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी और साथ में मुझे ये लगता था कि ये लोग ये ना कहें कि मैं किचन में, ये लोग खड़े मैं इन लोगों की वजह से आ रही हूँ। तो ये भी बहुत ही घटिया और चीप हरकत है। मैं ये जो गाँव में, अब प्लीज़ सारे गाँव के लोग माइंड मत कीजिएगा, लेकिन गाँव में मोस्टली ये जो बैकवर्ड इलाकों के लोग होते हैं, यहाँ की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, इनके नज़दीक जो होता है ना कि मोहब्बत का यही पैमाना होता है जी। शौहर से जफियाँ डाल ली सरेआम, मतलब थोड़ा सा अटखेलियाँ कर ली भाई। एक रूम के अंदर सब कुछ होता है, ये सब कुछ ना सरेआम अच्छा नहीं लगता। ये बातें समझनी चाहिए। बेशक आप मियाँ बीवी हों, ख़ास तौर पे जब आपकी 2 बीवियाँ हों, तो फिर मेरे ख्याल से आपको एक के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो सब लोगों ने भी नोट किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि मैंने साजिद से कहा कि आप जल्दी से जल्दी, वहाँ साजिद भाई से कहा कि वो वापस चले जाएँ, सितारा काफ़ी परेशान है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं अभी बातें कर रही थी, तो जो कौसर साहबा हैं वो आई और मोबाइल छीन के ले गईं। और मैंने जब साजिद को बताया तो साजिद ने कहा, तो आपने फ़ोन उसको, कौसर को, इसको क्यों दिया? कौसर को। कौसर ने फिर फ़ोन बंद कर दिया, छीन के लेकर बंद कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने नहीं दिया, वो ज़बरदस्ती मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ले गई। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये औरत कितनी तेज़ है, ये पक्की पींडी औरत है। यकीन करें, इसने यही सब कुछ सीखा है मेरे ख्याल से। ये जो इसकी कोई 35 साल उम्र है ना, इसकी 35-40 साल जो भी है, जितने साल की भी है, खैर ये इसने यही चीज़ें सीखी हैं कि मैंने किस तरीके से जो है किसी मर्द को काबू करना है। जब ये अटकेलियाँ कर रहे होते हैं ना, मुझे मुझे पता क्या लग रहा होता है? मुझे लग रहा होता है साजिद ने इसे 13 साल छोड़ा नहीं है। 13 साल में साजिदा के साथ तो साजिद साहब ने शादी कर ली। शादी करने के बावजूद भी ये इनकी खाला का, ज़ाहिर सी बात है खाला की बेटी है, और ये इनके घर इनका आना जाना भी था। इनका चक्कर पूरे 13 साल में चलता रहा है। इसने एक शादीशुदा मर्द को क्यों फंसाया? क्यों उसे बताया जी मैं तेरे इंतज़ार में बैठी हुई हूँ? अगर आप इसके इंतज़ार में बैठी भी थी तो फिर भुगते ना, फिर बर्दाश्त करें। फिर क्यों आपको गुस्सा लगता है जी? सितारा की खुशामद करने जा रहा है, सितारा के साथ जा रहा है, ऐसे है वैसे है। भाई हमने तो आज तक कभी नहीं साजिद को खुशामद करते देखा। सितारा की जब भी हमने देखा है खुशामद करते, मोहतरमा आपकी ही देखा है। बल्कि तो आप फिर कैसे कह सकती हैं कि जी सितारा, अब एक दिन उस बंदे ने जलेबी खिला दी, इस औरत से बर्दाश्त नहीं हुई कि इसने जलेबी क्यों सितारा को खिला दी। सितारा के बच्चे, भाई हक, पहला हक बच्चों का होता है। जब आपके बच्चों को आपके पास नहीं बैठने देते तो साजिद साहब ये बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं आप इसको? अजीब अजीब ही इंसान है, अजीब ही औरत है ये। भाई जब ये इसने फ़ोन छीना था, जब आप इस लेकर ये 2 चपेड़ें लगाई होती मेरी बात सुने मुंह पे, इसकी ज़रूरत ना होती नेक्स्ट टाइम आपके साथ बदतमीज़ी करने की या इस तरह की हरकत करने की। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि औरतों पर तशद्दुद किया जाए, लेकिन जब एक औरत हद से ज़्यादा खुद सर हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर या तो उसे इग्नोर किया जाए या उसे एक आध चपेड़ लगा देनी चाहिए, ताकि वो लाइन पे आ जाए, उसे लाइन पे लाने के लिए। तो खैर यहाँ पर काफ़ी परेशान थी उन्होंने, शानी बाजी भी, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सितारा के ही सपोर्टर हैं, सितारा की वजह से ही हम लोगों को लोग देखते हैं। तो लोग, अगर मेरी पहली वीडियो से किसी का दिल दुखा तो भाई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे सारी सिचुएशन का नहीं पता था, अब मुझे सिचुएशन का पता चल चुका है कि ये कितनी तेज़ औरत है। ये बात शानी बाजी ने कही है। तो मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए कौसर साहबा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर कौसर के भाई ने आके बिल्कुल भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया। उसने वीडियो बनाई, उसने कहा कि मैं जो है, हमारी जो सितारा से कोई लड़ाई नहीं है मेरी बहन की, इन लोगों के आपस में ताल्लुकात जो है सही। उसने मामले को संभालने की कोशिश की। सितारा ये बड़ी ईद पे इधर आएंगी हमारे पास, और ईद के ये जो है वापस चली जाएंगी कौसर कराची में, मैं भी वहीं पे रहूँगा। मतलब अगर इसे अकेले रहना कौसर को मुश्किल लग रहा है तो वहाँ पे रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप इनको पहले ही उठा लेना चाहिए था। चलो ना भी रहती जाके यार उस घर में, यार कुछ दिन सब्र कर लेती ना, जितने दिन बच्चों के पेपर से। हाजी साहब ने खैर सितारा पे गुस्सा किया है कॉल करके, जी आपने कौसर का